11 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में एक बड़ा ऐलान हुआ था। ऑनलाइन खेले जाने वाले गेम्स पर तब 28% जीएसटी को लागू कर दिया गया था। काउंसिल का ये फैसला गेमिंग इंडस्ट्री को पसंद नहीं आया, लेकिन अब हो सकता है कि ये फैसला सरकार वापस ले ले। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की बातों से ऐसी आशंका जाहिर हो रही है। दरअसल राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि मैं जीएसटी काउंसिल से अनुरोध करता हूं कि ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले 28% जीएसटी पर पुनर्विचार किया जाए। ये बात राजीव चंद्रशेखर ने CNN न्यूज़ 18 के टाउन हॉल इवेंट में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। दरअसल तेजी से बढ़ रही इस इंडस्ट्री पर हाल में ही जीएसटी काउंसिल की बैठक में 28% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। इसमें ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग जैसी खेलों पर यह तगड़ा टैक्स सरकार ने लगा दिया था। जीएसटी कानून में इस बदलाव को सरकार मॉनसून सत्र में संसद में पेश करेगी। संसद के दोनों सदनों की सहमति और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नई जीएसटी दरें लागू की जाएंगी। इसे लागू होने के बाद सरकार को इस सेक्टर से बतौर जीएसटी 17,000 करोड़ रुपए हासिल हो सकते हैं, जबकि 2022-23 में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से सरकार को महज 1700 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर मिले थे। इस इंडस्ट्री का साइज 50 से 85,000 करोड़ के बीच का है। आइए अब समझते हैं कि अभी तक ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से किस तरह टैक्स की वसूली हो रही थी। फिलहाल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर फुल फेस वैल्यू पर टैक्स नहीं लगता था। ग्राहकों से जो फीस ली जाती थी उस पर ये प्लेटफॉर्म जो कमीशन लेते हैं उस पर 18% जीएसटी लगता है। यानी अगर ये प्लेटफॉर्म 10% कमीशन लेते हैं तो 1,000 रुपये की फीस पर 100 रुपये कमीशन एक प्लेटफॉर्म को मिलता है। इसी पर 18% जीएसटी के तौर पर ये प्लेटफॉर्म्स चुकाते हैं। लेकिन अब न केवल जीएसटी का रेट बढ़ा दिया गया है, बल्कि जीएसटी काउंसिल के फैसले के मुताबिक अब फुल फेस वैल्यू पर जीएसटी देना होगा। अगर ये प्लेटफॉर्म ग्राहकों से 1,000 रुपये लेते हैं तो उसमें से 28% यानी 280 रुपये जीएसटी के तौर पर सरकार को देने होंगे। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग से जुड़े टैक्सेशन के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने पिछले साल जून में अपनी पहली रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा गया था कि इनके बीच इस आधार पर अंतर नहीं होना चाहिए कि ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है, या इसमें स्किल और चांस दोनों शामिल हैं। जीओएम ने इसी आधार पर 28% जीएसटी लगाने का सुझाव दिया था। हालांकि गोवा के विरोध के बाद इसे रिव्यू पर रखा गया था। 5 राज्यों ने फुल फेस वैल्यू पर टैक्स का समर्थन किया। वही गोवा का कहना था कि ऑनलाइन गेमिंग में प्लेटफॉर्म फीस और ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर टैक्स लगाया जाए। लेकिन 11 जुलाई को हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग के फुल फेस वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। इसके बाद अब इंडस्ट्री इस फैसले का विरोध कर रही है और दलील दे रही है कि इससे ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस फैसले को वापस नहीं लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।